मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व तम्म बुरहानुहु की हम्दो सना के बाद हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद दुआ है उस मालिक बेनियाज़ मालिक लम यज़ल की बारगाह में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हक़ और सच बयान करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। हम सब को बाद समाअत इस पे अमल पैरा होने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, रबीउल अव्वल शरीफ, रबीउन नूर शरीफ, आका आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद मुबारक का मुबारक महीना, उसका पहला जुमातुल मुबारक है। मेरी तरफ़ से आप सबको मुबारक हो। मुबारक ही हो ना जी। अपना बेटा पैदा हो तो मुबारक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, जिनके लिए कायनात बनाई गई, तो मुबारक देनी चाहिए। आज के इस मुख्तसर वक्त में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शान मुबारक के हवाले से कुछ बातें आपके गोशो गुजार करेंगे। रब ताला फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपका ज़िक्र आपके लिए बुलंद फरमा दिया। ये रब ताला का कुरान करीम है। रब फरमाता है महबूब हमने आपके लिए आपका ज़िक्र बुलंद फरमा दिया। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, तो हज़रत सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए। अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह, आपका ज़िक्र अल्लाह ने किस तरह बुलंद फरमाया? तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील, जब रब ने ज़िक्र बुलंद फरमाया तो रब को ही पता कि उसने कैसे ज़िक्र बुलंद फरमाया। जब मेरा ज़िक्र रब ने बुलंद फरमाया तो जिब्रील उसी को पता ना जिसने ज़िक्र बुलंद फरमाया, उसने मेरा ज़िक्र कैसे बुलंद फरमाया। तो हज़रत सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, रब फरमाता है हमने आपका ज़िक्र इस तरीके से बुलंद फरमाया कि महबूब जहाँ भी मेरा नाम लिया जाएगा साथ में तेरा भी नाम लिया जाएगा। महबूब जहाँ ज़िक्र मेरा होगा वहाँ ज़िक्र तेरा भी होगा। इस तरीके से हमने आपका ज़िक्र बुलंद फरमाया। समझ आया ना जी। हज़रत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये इस बात को इब्न असाकिर ने हज़रत काब बिन अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से रिवायत किया है। आप फरमाते हैं हज़रत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम अम्बिया और तमाम रसूलों की तादाद के मुताबिक उनके बराबर रब ताला ने उनको असा अता फरमाए। और उसके बाद हज़रत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत सैयदना शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ तवज्जो फरमाई और उनको कुछ बातें फरमाई। सबसे पहले आपने फरमाया बेटा, मेरे बाद तू खलीफा है, मेरे बाद तू मेरा खलीफा है और इसको तू मजबूती से पकड़ के रखना। मगर इस खिलाफत को मजबूती से पकड़ के रखना। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, जब भी अल्लाह का जिक्र करना ना, साथ में उसके नबी मोहम्मद का भी जरूर जिक्र करना। जब भी अल्लाह का जिक्र करना, उसके रसूल का भी जरूर जिक्र करना। ये हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बेशत में सबसे पहले नबी हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे को फरमा रहे हैं, हजरत सैयदना शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया, बेटा जब भी अल्लाह का जिक्र करना, साथ में रसूलुल्लाह का भी जिक्र करना। फरमाया क्यों? फरमाया वजह यह है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे बनाने का इरादा फरमाया ना, तो अभी मैं मट्टी और रूह के दरमियान था। मैंने आसमान के पाए पे नाम मोहम्मद लिखा हुआ देखा। आसमान के एक पाए पे मैंने नाम मोहम्मद लिखा हुआ देखा। और फरमाया बेटा उसके बाद मैंने आसमान की सैर की, जहां कहीं भी मैं गया सामने मोहम्मद लिखा हुआ पाया। जहां कहीं भी मैं गया ना, सामने मोहम्मद लिखा हुआ पाया। और फरमाया उसके बाद बेटा रब ने मुझे जन्नत में जगह अता फरमाई, जन्नत में जाने का, जन्नत में रहने का रब ने मुझे शर्फ बख्शा। और जब मैं जन्नत में गया तो आप फरमाते हैं जन्नत के दरवाजों पे भी नाम मोहम्मद लिखा हुआ मैंने पाया। और जन्नत के जब अंदर गया तो जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे मैंने नाम मोहम्मद लिखा हुआ पाया।
सिदरतुल मुंतहा के पत्तों पे मैंने नाम मोहम्मद लिखा हुआ पाया। जन्नत के अंदर जो दरख्त तूबा है उसके पत्तों पे मैंने नाम मोहम्मद लिखा हुआ पाया। जन्नत में जो पर्दे लगे हुए हैं हर पर्दे पे मैंने नाम मोहम्मद लिखा हुआ पाया। फरमाया बेटा जन्नत के अंदर जो हूरें हैं हर हूर के सीने पे मैंने नाम मोहम्मद लिखा हुआ पाया। बेटा जो फरिश्ते मैंने देखे हैं हर फरिश्ते की आंख के दरमियान मैंने नाम मोहम्मद लिखा हुआ पाया। बेटा ख्याल करना मैंने जितने भी रब के फरिश्ते देखे हैं हर फरिश्ते को मैंने देखा कि वो नाम मोहम्मद की कसरत किया करता है। बेटा कभी नाम मोहम्मद भूलना नहीं, जब भी रब का जिक्र करना साथ में रब के महबूब का भी जिक्र करना। समझ आई या नहीं आई? फरमाया बेटा जहां भी मैं गया सामने नाम मोहम्मद लिखा हुआ पाया। बेटा तू भी नाम मोहम्मद नहीं भूलना, जब भी रब का जिक्र करना है साथ में उसके हबीब का भी जिक्र करना है। रब फरमाता है वरफाना लका जिक्रक, महबूब हमने जिक्र बुलंद फरमाया। फिर रब ने इस तरीके से जिक्र बुलंद फरमाया। आदम अला नबी जी ने अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जहां भी मैं गया सामने नाम मोहम्मद लिखा हुआ पाया। और ये नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसा बाबरकत नाम है। आका अला नबी जी ने अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी से पहले रब ताला ने ये नाम किसी को अता नहीं फरमाया था। कभी किसी का नाम मोहम्मद नहीं था, कभी भी किसी का नाम मोहम्मद नहीं था। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस तरह खसाइस चुन चुन के खसूसियात मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई है, इसी तरह नाम भी चुन चुन के अता फरमाया। और काजी अयाज मालकी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब ताला ने 30 नाम ऐसे अता फरमाए जो रब के अपने नाम थे। 30 नाम आका अलैहिस्सलाम को रब ने ऐसे अता फरमाए जो रब के अपने नाम थे। 30 समझ आया ना? और फरमाते हैं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नामों में इख्तलाफ है। बाज़ ने कहा कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नाम हैं, किसी ने कितने कहा, कितने कहा। अल्लामा कुस्तलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने अपनी किताब अल मवाहिबुल लदुनिया के अंदर लिखा है, आप फरमाते हैं मैंने काजी अबू बकर की किताब अहकामुल कुरान पढ़ी और उसके अंदर मैंने लिखा हुआ पाया, काजी अबू बकर ने लिखा है मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब ने उतने ही नाम अता फरमाए जितने रब के अपने नाम थे। आका अला नबी जी ने अलैहिस्सलाम को मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ताला ने उतने ही नाम अता फरमाए जितने रब के अपने नाम थे। और आप फरमाते हैं रब के कमो पेश 1000 नाम से भी जायद हैं। रब ने उतने नाम अपने हबीब को अता फरमाए। ये है मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर रब ताला ने इस तरीके से जिक्र बुलंद फरमाया आका अलैहिस्सलाम का। और नाम मोहम्मद इसकी तारीफ क्या है जी? आका अला नबी जी ने अलैहिस्सलाम नाम है ना मोहम्मद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। और बाज़ ने इस नाम को मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत भी शुमार किया। बाज़ कहते हैं रसूलुल्लाह का ये नाम नहीं है, ये रसूलुल्लाह की सिफत है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की क्या है जी? सिफत है। और याद रखें मोहम्मद का माना क्या होता है? लफ्ज़ मोहम्मद की तारीफ है अल्लज़ी युहमदु हम्दम बाद हम्दिन। मोहम्मद कहते ही उसे हैं जिसकी बार बार तारीफ की जाए, जिसकी बार बार तारीफ की जाए, हर वक्त जिसका जिक्र होता रहे उसको मोहम्मद कहते हैं। और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद भी है और नाम अहमद भी है। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को खुशखबरी सुनाई, आपने एक मरतबा ऐलान फरमाया, कल सारे जमा हो जाना, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाऊंगा। तो लोग सारे जमा हो गए। लोग आपस में एक दूसरे को कहने लगे कि आज ईसा अलैहिस्सलाम कौन सी खुशखबरी सुनाएंगे? ये तो वो ईसा हैं जो मुर्दों को जिंदा करते हैं, आज पता नहीं कौन सी नई बात बताने वाले हैं। तो आपने क्या फरमाया जब लोग जमा हो गए ना? फरमाया व मुबश्शिरम बिरसूली यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद। रब का कुरान कहता है, हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को फरमाया मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूँ ऐसे नबी की जो मेरे बाद आएगा और उसका नाम अहमद होगा। और ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है अहमद भी और मोहम्मद भी। याद रखें ये दोनों, या चाहे मोहम्मद हो या अहमद, ये लफ्ज ये दोनों मुश्तक एक ही लफ्ज से हैं। वो लफ्ज है महमूद। महमूद किसका नाम है जी? महमूद रब ताला का नाम है। महमूद किसका नाम है? रब ताला का। इन दोनों का मादा और महमूद का मादा एक ही है। और ये दोनों नाम अहमद भी और नाम मोहम्मद भी ये मुश्तक है महमूद से, उसी नाम से निकले हैं। रब ने अपने हबीब का नाम अपने नाम के अंदर से निकाल के रखा है। समझ आया या नहीं आया? और इसको हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
आपने भी जिक्र फरमाया। आपने फरमाया फशक्कलहु मिन इस्मिही लियजुल्लहु फजुल अर्श महमूदुन व हादा मुहम्मद। आप फरमाते हैं रब ताला ने आका अलैहिस्सलाम के नाम को अपने नाम से निकाला है ताकि इसकी ज्यादा से ज्यादा इज्जत की जाए। बस फर्क ये है कि वो अर्श पे महमूद है और ये दुनिया पे मोहम्मद है। वो अर्श पे महमूद है और ये फर्श पे मोहम्मद है। समझ आया या नहीं आया? बाकी रब ने आका अलैहिस्सलाम का नाम अपने नाम से निकाला है। और मोहम्मद किसको कहते हैं? अल्लज़ी युहमदु हम्दम बाद हम्दिन, जिसकी बार बार तारीफ की जाए उसको मोहम्मद कहते हैं। और अहमद किसको कहते हैं? कायनात में से रब ताला की तारीफ करने वालों में से जो सबसे ज्यादा रब की तारीफ करे उसको अहमद कहते हैं। समझ आया ना? और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब मकाम महमूद अता फरमाया जाएगा, ये मकाम महमूद भी उसी से है, मोहम्मद से। और रब ताला का नाम महमूद भी है। रब ताला वो मकाम महमूद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाएगा। समझ आया ना? ये वो मकाम महमूद है जहां बैठ के मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की शफाअत करेंगे रब ताला की बारगाह में। हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, बल्कि हजरत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। आप फरमाते हैं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब दिन क़यामत के सारे लोग हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे और कहेंगे कि आप तो खलीफतुल्लाह हो, मेहरबानी फरमाए रब की बारगाह में हमारी सिफारिश करें, हमारी शफाअत करें रब की बारगाह में। उस दिन रब के सामने किसी को बोलने की जरूरत नहीं होगी। लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। उस दिन सिर्फ रब की बादशाही होगी। लेकिन उस दिन जो रब ताला मकाम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाएगा वो मकाम देखने के काबिल होगा। समझ आया ना जी? फरमाया मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया जब सारे लोग आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे कि आप अल्लाह के खलीफा हो, लिहाजा मेहरबानी करो हमारी शफाअत करो रब की बारगाह में, तो आदम अलैहिस्सलाम क्या फरमाएंगे? फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, किसी और के पास जाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास भेजेंगे। इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास जब लोग जाएंगे ना और अर्ज करेंगे कि आप तो अल्लाह के खलील हो, अल्लाह के दोस्त हो, रब की बारगाह में शफाअत करो, तो इब्राहिम खलीलुल्लाह क्या फरमाएंगे? आप फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम के पास जब सारे लोग जाएंगे और जाके अर्ज करेंगे कि ऐ मूसा कलीमुल्लाह, आपसे तो रब ने खुद कलाम फरमाया, मेहरबानी करें रब की बारगाह में हमारी शफाअत करें। तो मूसा अलैहिस्सलाम भी यही फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। वो हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह के पास भेजेंगे। ईसा रूहुल्लाह के पास जब जाएंगे ना तो वो सीधा रास्ता दिखाएंगे, कहेंगे कि मैं इसके लिए नहीं हूं, इसके लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। तुम्हारी शफाअत आज कोई रब की बारगाह में कर सकता है तो वो अल्लाह का प्यारा हबीब है। तुम्हारी शफाअत रब की बारगाह में अगर कोई कर सकता है तो वो कौन है? अल्लाह का प्यारा हबीब है। आज तो किसी को जुर्रत भी नहीं है ना उसके सामने बात करने की, उसका हबीब ही आज बात कर सकता है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब सारे लोग मेरी बारगाह में आएंगे तो मैं क्या कहूंगा? आना लहा, आना लहा, आना लहा, मैं तो हूं भी इसी काम के लिए। रसूलुल्लाह फरमाएंगे मैं तो हूं भी इसी काम के लिए, तुम्हारे लिए तो मैं हूं। फिर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में सर रखेंगे और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सजदे में सर रख के मैं रब की वो तारीफ बयान करूंगा जो ना किसी कान ने सुनी है और ना क़यामत तक के लिए सुनेगा। वो ऐसी तारीफ होगी जो रब मुझे सिखाएगा, मैं रब की तारीफ खुद बयान करूंगा। समझ आया ना? और सजदे में मैं रब की तारीफ बयान करूंगा। फिर मुझे हुक्म दिया जाएगा महबूब सजदे से सर उठाओ, महबूब सजदे से सर उठाओ, जो मांगना है मांगो तुम्हें अता किया जाएगा, जिसकी शफाअत करोगे तुम्हारी शफाअत कबूल की जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे मकाम महमूद अता फरमाया जाएगा। उसके बाद रब की बारगाह में मैं अर्ज करूंगा या अल्लाह तेरा वादा था वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, महबूब इतना दूंगा कि तू राजी हो जाएगा। या अल्लाह मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में हो। ये मकाम महमूद है हजरत, जहां मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में हमारी और आपकी शफाअत करेंगे। और रब बाबा जी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते थे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन अपना इमामा शरीफ भी उतार देंगे हमारे लिए, अपना सर नंगा कर देंगे रब की बारगाह में। या अल्लाह इस उम्मत को माफ फरमा दे, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। हर किसी ने सुना होगा, इसका माना क्या होता है? रब्बी या रब हबली उम्मती, मेरी उम्मत आज मुझे दे दे, मेरी उम्मत सिर्फ मुझे दे दे।
जिसको मेरा दिल चाहे जन्नत में भेजूं, जिसको मेरा दिल चाहे जहन्नम में भेजूं। हजरत सैयदना तो आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सहाबा इकराम ने सवाल किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछें। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सहाबा ने सवाल किया कि आका अलैहिस्सलाम से पूछें, रब की बारगाह में जब आप गए मेराज की रात, तो रब से आखिरी बात कौन सी हुई, वो बात तो हमें बता दें। जो रब से आपकी आखिरी बात हुई वो बात कौन सी थी, वो बात हमें बता दें। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा सिद्दीका ने सवाल किया। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा छोड़ दो इस बात को, ऐसा इस बात को छोड़ दो, रहने दो। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से साहबा ने फिर अर्ज की, आपने फिर पूछा, रसूलुल्लाह ने फरमाया छोड़ दो ऐशा इस बात को। जब तीसरी बार साहबा ने मजबूर किया ना हज़रत आयशा को, तो हज़रत आयशा सिद्दीका ने फिर अर्ज की, या रसूलुल्लाह मेहरबानी फरमाए, बताएं तो सही रब के साथ जो आपकी आखिरी बात हुई वो कौन सी थी। तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब हज़रत आयशा ने पूछा, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा, जब भी मैंने तुम्हें कहा इस बात को छोड़ दो, कभी भी तुमने दूसरी बार वो बात नहीं पूछी। ये बात बार बार क्यों पूछ रही हो मुझसे, ये बात बार बार मुझसे क्यों पूछ रही हो। तो हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करेंगी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे साहबा ने मजबूर किया है कि आपसे पूछें रब के साथ आखिरी बात कौन सी हुई। तो उस वक्त मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि रब ताला ने मेरे साथ जो आखिरी बात की वो ये थी कि महबूब आधी उम्मत बख्शवाना चाहता है या फिर शफाअत का ताज पहनना चाहता है। तो मैंने अर्ज की, या अल्लाह मुझे शफाअत का हक दे दे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे साथ वादा फरमाया, महबूब दिन क़यामत के तेरी उम्मत तेरे हवाले होगी, जिसको चाहना जन्नत में भेजना, जिसको चाहना जहन्नम में भेजना। समझ आया या नहीं आया? ये रसूलुल्लाह की शान है हजरत, ये तो रसूलुल्लाह की शान है, रब ने अभी छुपा के भेजी है ना। इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलाम की जो शानें हैं रब ने छुपा के भेजी। अगर रब ताला वो शानें ज़ाहिर फरमा दे, फिर रसूलुल्लाह का नाम एक बुसीदा हड्डी पे भी लिया जाए तो वो हड्डी भी चलने लग जाए, वो हड्डी भी उठ के चल पड़े रसूलुल्लाह के नाम की वजह से। ये रसूलुल्लाह की शान है हजरत। तुमने वो क्या पढ़ा जी, इल्म गैब नहीं था रसूलुल्लाह को, हाजिर नाजिर नहीं थे जी, रसूलुल्लाह को दीवार के पीछे नहीं था, रसूलुल्लाह के पास तो कुछ नहीं है। हम तो यही कहते हैं, हाजिरो नाजिरो गैब को छोड़, बस हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़, शुक्र करके वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए है। बस किस मसलू में पड़ गया, रसूलुल्लाह को इल्म गैब नहीं था, हाजिर नाजिर नहीं है। हैरान हूं मैं तुझसे, ये तो मुत्तफिक का फैसला है, सब जानते हैं और सब मानते हैं इस बात को कि कायनात रब ने रसूलुल्लाह के लिए बनाई है। ऐसे है या नहीं है? और जब कायनात रब ने रसूलुल्लाह के लिए बनाई है तो रसूलुल्लाह कायनात के मालिक हुए। जब रसूलुल्लाह कायनात के मालिक हुए तो फिर रसूलुल्लाह कायनात में तसर्रुफ क्यों नहीं कर सकते? हाँ जी, आला हजरत फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अब फरमाते हैं मैं तो आपको मालिक कहूंगा क्योंकि तुम तो मालिक के हबीब हो, उस मालिक के हबीब हो। और महबूब मुहिब में फिर तेरा मेरा वाली बात नहीं होती, ये तेरा है ये मेरा है, नहीं। जो महबूब का होता है वही मुहिब का होता है, जो मुहिब का होता है वही महबूब का होता है। समझ आया? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। और फरमाया फिर रब ताला दिन क़यामत के मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाएगा, महबूब जिसको चाहना है आज, जिसको तू चाहे जन्नत में भेज दे, जिसको चाहे जन्नत में भेज दे और जिसको चाहे जहन्नम में भेज दे। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज़ करेंगे, या अल्लाह मैं उस वक़्त तक राज़ी नहीं होऊंगा जब तक मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में होगा। और फिर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक एक उम्मती को अपने यदुल्ला वाले हाथों से पकड़ के निकालेंगे जहन्नम से और फिर जन्नत की तरफ लेके जाएंगे। समझ आया नहीं आया? ये है जी अहमद और मोहम्मद। मुस्तफ़ा ये माना है मकाम महमूद का, अहमद और मोहम्मद महमूद से निकले हैं। और याद रखें, अल्लामा कुस्तलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने लिखा है मवाहिबुल दुनिया के अंदर, आप फरमाते हैं मोहम्मद उसे कहते हैं जिसकी बार बार तारीफ की जाए, और अहमद उसको कहते हैं जो रब की सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला हो। और आपने फरमाया जब अल्लाह रब्बुल इज्जत आका अलैहिस्सलाम को मकाम महबूब अता फरमाएगा ना, फिर रब ताला जो मुस्तफ़ा की शान ज़ाहिर फरमाएगा मकाम महमूद पे, फरमाया वो ना किसी ने देखी है और ना किसी पे क़यामत तक मुनकशिफ होंगी, वो सिर्फ मकाम महमूद पे रब ज़ाहिर फरमाएगा।
और फिर जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम महमूद पे जलवा अफरोज होंगे, फिर आप रब की जो तारीफें बयान करेंगे, आपने फरमाया वो भी ना किसी कान ने सुनी है और ना क़यामत तक के लिए किसी पे मुनकशिफ होंगी। सिर्फ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मकाम महमूद पे जलवा अफरोज हो के वो बयान फरमाएंगे। ये अहमद और मोहम्मद हैं जी, ये रसूलुल्लाह की शानें हैं। हम तो इस तरह शान बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। आला हज़रत फरमाते हैं वही कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं, वही लामकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए, वो नबी है जिसका है ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। सल्लु अलैहि व आलिहि। समझ आया? ये आला हजरत ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान है। आका नबी जी अलैहिस्सलाम की शान वराउल वरा है। रब ने जो फरमाया महबूब हमने आपकी शानों को बुलंद कर दिया, आपके जिक्र को हमने बुलंद कर दिया। और आज कोई आका अलैहिस्सलाम की शान को घटाने के चक्कर में क़यामत तक के लिए घटाता रहे, क्या ख्याल है उनकी शानें कम हो जाएंगी? आका अलैहिस्सलाम की शानें कम हो जाएंगी? याद रखें, किसी के किसी चक्कर में ना आए। कोई कहे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं इंशाअल्लाह अगले जुमे पे इस टॉपिक को छेड़ूंगा इंशाअल्लाह बिफज़्लिही ताला। आका अलैहिस्सलाम के इल्म गैब और आका अलैहिस्सलाम के हाज़िर और नाज़िर को याद रखें। आका हमारा अकीदा क्या है हाज़िर और नाज़िर के हवाले से सुन लें। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना में बैठ के पूरी उम्मत का नज़ारा कर रहे हैं। समझ आया या नहीं आया? पूरी उम्मत का नज़ारा कर रहे हैं मदीना में बैठ के। ये हमारा हाज़िर और नाज़िर के हवाले से अकीदा है। किसी को कोई तकलीफ है तो बताओ, रब ने पर्दे हटा दिए, तुम कौन होते हो एतराज करने वाले? रब ने अपने हबीब को ये शान ही ऐसी अता फरमाई। हज़रत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु